जिस भारतीय जनता पार्टी की कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेताओं ने नींव रखी थी, वो बीजेपी आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां बीजेपी का मतलब ही जीत की गारंटी बन गई है। तभी तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर के दम पर प्रचंड जीत की जो शुरुआत की थी, वो सफर आज तमाम राज्यों में जीत के साथ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों पहले जब पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुए, तो यहाँ भी बीजेपी ने बाजी मार ली और तीनों ही राज्यों में सरकार बना ली। यही वजह है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत से जहां हिंदुस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियां परेशान नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे कद्दावर देश में बीजेपी का डंका बज रहा है। तभी तो आज अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बीजेपी से लेकर मोदी और आरएसएस तक सबकी खूब तारीफ की है, जिसे सुनकर मोदी विरोधियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दरअसल एक तरफ जहां विपक्ष फिर एक बार एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए पसीना बहाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में भी मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा और एक बार फिर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा है, अमेरिकी हितों के लिहाज से दुनिया में भारत की भारतीय जनता पार्टी सबसे अहम विदेशी राजनीतिक पार्टी है। शायद इस पार्टी के बारे में दुनिया में सबसे कम जाना गया है। 2014 और 2019 में लगातार जीत के बाद भाजपा 2024 में भी जीत दोहराने की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ भारत भी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, जिससे जापान के साथ ये देश हिंद प्रशांत में अमेरिका की नीति की धुरी बन गया है। निकट भविष्य में भाजपा ही भारत में अधिकतर फैसले करेगी और उसकी मदद के बिना अमेरिका के चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के सारे कदम कमजोर ही रहेंगे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इसी लेख में वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भाजपा 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले देश को वैश्विक महाशक्ति बनाना चाहती है। इजरायल की लिकुड पार्टी की तरह भाजपा बाजार समर्थक आर्थिक नजरिया रखती है, लेकिन लोकप्रिय और पारंपरिक मूल्यों के साथ, फिर चाहे इससे भाजपा को उन लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े जो उसकी नीतियों का समर्थन नहीं करते या जो पश्चिमी केंद्रित संस्कृति का समर्थन करते हैं और राजनीतिक तौर पर अभिजात वर्ग से आते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में बीजेपी के पूर्वोत्तर राज्यों में जीत को भी जगह दी गई है, क्योंकि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय तीनों ही ईसाई बहुल राज्य माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी की इस जीत को अहमियत देते हुए उन्होंने लिखा, भाजपा को हाल ही में ईसाई बहुलता वाले पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हुए चुनावों में जो जीत मिली है, वो उसकी कुछ अहम जीत में से है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जहां की आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है, उसे शिया मुस्लिमों का समर्थन मिलता है। आरएसएस कार्यकर्ता वहां जातिगत भेदभाव से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेताओं और उनके आलोचकों से गहन चर्चाओं के बाद मुझे यकीन है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों को इस ताकतवर और जटिल आंदोलन के साथ और गहराई से जुड़ना जरूरी है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन यानी कि आरएसएस को विपक्षी पार्टियां कोसती हैं, उस आरएसएस की भी अमेरिकी विश्लेषक वॉल्टर रसेल मीड ने खूब तारीफ की है और अपने लेख में लिखा है, भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेताओं और उनके आलोचकों से गहन चर्चाओं के बाद मुझे यकीन है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों को इस ताकतवर और जटिल आंदोलन के साथ और गहराई से जुड़ना जरूरी है। हाशिए पर रहे धार्मिक और बौद्धिक तौर पर उत्साही लोगों के समूह से लेकर अब आरएसएस शायद दुनिया का सबसे ताकतवर नागरिक समाज संगठन बन चुका है। इसके ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रम, धार्मिक शिक्षा और उसके पुनर्जीवन से जुड़े कार्यक्रम और नागरिकता सक्रियता, जिसमें हजारों स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और एक राजनीतिक चेतना बनाते हैं, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की ऊर्जा पर केंद्रित होता है। कांग्रेस, सपा, बसपा, जदयू जैसी तमाम सियासी पार्टियां विपक्ष में होने के नाते भले ही मोदी सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, मगर हकीकत क्या है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज देश की सत्ता जहां खुद नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, तो वहीं 17 राज्यों में भी बीजेपी सरकार चला रही है और अब उसका अगला मिशन 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जीतना है, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। बहरहाल बीजेपी, मोदी और आरएसएस के बारे में जो बातें अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में लिखी गई हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।